अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस ड्रीम टीम का हिस्सा होने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक 2025 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर एनएक्सटी के दो बड़े रेसलर्स के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच के फ्यूचर को लेकर भी बेकी लिंच का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया के गो होम एडिशन स्मैकडाउन की। वेल गाइस, बात करें अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। 2 हफ्तों पहले जब रेसलमेनिया का गो होम एडिशन स्मैकडाउन हुआ था तो 11 अप्रैल को स्मैकडाउन को 1.5 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी। बट यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब रेसलमेनिया का गो होम एडिशन स्मैकडाउन किया तो शो की व्यूवरशिप 2 लाख से ज्यादा बढ़ चुकी है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के गो होम एडिशन स्मैकडाउन को करीबन 1.7 मिलियन व्यूवरशिप मिली, और इस व्यूवरशिप के साथ स्मैकडाउन यहां पर हाईली सक्सेसफुल रहा है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के फॉलआउट स्मैकडाउन की व्यूवरशिप कैसी रहती है। बट जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के बैक टू बैक डबल रेसलमेनिया इवेंट्स के बाद अब टीकेओ ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 41 पेपर व्यू लास्ट ईयर के रेसलमेनिया के मुकाबले भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहा है, और इस साल का रेसलमेनिया पेपर व्यू हर महीने में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑल टाइम बिगेस्ट रेसलमेनिया बन चुका है, जहां पर दोनों दिन के रेसलमेनिया को मिलाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टोटल अटेंडेंस करीबन 1,24,000 से ज्यादा अनाउंस की गए। तो वहीं टीकेओ ने यह भी कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया 40 के मुकाबले रेसलमेनिया 41 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर 45% ज्यादा मर्चेंडाइज बिकी गए, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड व्यूवरशिप के मामले भी इस साल भी रेसलमेनिया के 41 पेपर व्यू को लास्ट ईयर के रेसलमेनिया के मुकाबले 114% ज्यादा लोगों ने देखा है। और इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन यहां पर 30 स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप के प्रोग्राम मिले थे, और इस हिसाब से रेसलमेनिया 41 पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑल टाइम हाईली सक्सेसफुल रेसलमेनिया बन चुका है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 42 पेपर व्यू रेसलमेनिया 41 के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर पाता है या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर पॉल हेमन के रोमन रेंस और सीएम पंक पर टर्न करने के बाद अब ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉन बेकर यहां पर पॉल हेमन को ज्वाइन कर चुके गए, और आज यहां पर रॉ के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर ब्रॉन बेकर सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर रोमन रेंस और सीएम पंक को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, यहां पर ब्रॉन बेकर सेथ रॉलिंस के सेलिब्रेशन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ ऑफ एयर जाता है। बट यहीं शो के ऑफ एयर जाने के बाद अब अरीना से फुटेज सामने आ रही है, जहां पर शो के ओवर होने के बाद सीएम पंक और रोमन रेंस हमें यहां पर रिंग साइड एरिया के ऊपर एक दूसरे को देखते हुए दिखाई दे रहे गए। और अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू बैकलैश के ऊपर हमें यहां पर सीएम पंक और रोमन रेंस ड्रीम टीम में कम करते हुए दिखाई देंगे, और पॉल हेमन के इन दोनों के ही विड्रॉल करने के बाद अब ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के ऊपर एक साथ टीम अप करने वाले गए, और हमें यहां पर बैकलैश के ऊपर रॉलिंस ब्रॉन बेकर वर्सेस सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में टैग मैच देखने को मिलने वाला है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के ऊपर सीएम पंक और रोमन रेंस की ड्रीम टीम कैसा परफॉर्म करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही बैकलैश की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कंपनी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना बैकलैश पर एक्शन में होने वाले गए, और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैकलैश के ऊपर उनका पहला टाइटल डिफेंस करेंगे। और आज यहां पर रॉ पर रेंडी ऑर्टन के सीना पर अटैक करने के बाद आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के ऊपर हमें यहां पर ऑर्टन वर्सेस सीना लास्ट टाइम देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पर और कौन कौन से बड़े मैचेज होते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग शोज की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू मनी इन द बैंक को लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफिशियल पोस्टर सामने आ चुका है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह कंफर्म कर दिया है कि 7 जून के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल मनी इन द बैंक पेपर व्यू करेगी, जो पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई एलए में इंस्टीट्यूट डोम से करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के पोस्टर के ऊपर करंटली यहां पर कंपनी काफी सारे रेसलर को फीचर कर रही है, जिसके अंदर जॉन सीना, कोडी रोड्स, सीएम पंक, पेंटागन, जेकब फातू, जे उसो, सॉलिड फ्लेयर, रिया रिप्ली, रे मिस्टेरियो, गुंथर, बियांका ब्लेयर, सेथ रॉलिंस सहित टिफनी जैसे रेसलर शामिल हैं। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि ये सारे रेसलर मनी इन द बैंक के ऊपर काम करने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के अंदर
WWE का वो कौन सा रेसलर होता है जो मनी इन द बैंक को जीतता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के रिटर्निंग सुपरस्टार द मैन बेकी लिंच की। बात करें अगर यहाँ पर बेकी लिंच की तो गाइज अब जबकि WWE पर बेकी लिंच वापस आ चुकी है और मंडे नाइट रॉ के ऊपर बेकी लिंच ने WWE पर हील टर्न भी कर दिया है, तो गाइज यहीं अभी चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि बेकी लिंच का रिटर्न यहाँ पर सिर्फ पार्ट टाइमर के तौर पर ना होकर बल्कि फुल टाइम रेसलर के तौर पर हुआ है और बेकी लिंच WWE के अंदर दोबारा से पहले की तरह फुल टाइम काम करने वाली है और वो यहाँ पर WWE के बाकी लेजेंड्स की तरह पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर काम ना करके बल्कि WWE के वुमेन डिवीजन पर वीकली बेसिस के ऊपर काम करेंगी और वो भी यहाँ पर सेथ रॉलिंस की तरह एक बार फिर से WWE के प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा होने वाली है और देखना दिलचस्प होगा कि हील बेकी लिंच का इस बार रन कैसा जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NXT के रेसलर्स के मेन रोस्टर पर कॉल अप की। वेल गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, हर साल WWE के रेसलमेनिया के बाद काफी सारे रेसलर NXT से मेन रोस्टर के ऊपर आते गए और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE के अंदर NXT के दो बड़े सुपरस्टार मेन रोस्टर के ऊपर जल्द यहाँ पर आने वाले गए और ये दोनों सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि NXT के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ट्रिक विलियम्स और NXT सुपरस्टार लोला वाइस है और WWE के करंट प्लान के हिसाब से लोला वाइस और ट्रिक विलियम्स को जल्द यहाँ पर मेन रोस्टर के ऊपर बुलाया जाएगा और ये दोनों हमें यहाँ पर मेन रोस्टर के ऊपर जल्द यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगे। वाल अभी आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिक विलियम्स के NXT में शानदार रन के बाद मेन रोस्टर पर उनका करियर कैसा जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं OTC ट्राइबल चीफ की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की तो गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर लास्ट टाइम जब यूनिवर्सल टाइटल टेलीविजन पर अपीयर हुआ था तो वो टाइटल रोमन रेंस ने ब्लड लाइन के अंदर होल्ड किया था और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस के टाइटल के हार जाने के बाद भी WWE के अंदर यूनिवर्सल टाइटल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। बट इस हफ्ते WWE ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि WWE का यूनिवर्सल टाइटल ऑफिशियली डिफेक्ट हो चुका है और अब यहाँ पर WWE के अंदर लास्ट टाइम जिस रेसलर को हमेशा के लिए यूनिवर्सल चैंपियन माना जाएगा वो चैंपियन रोमन रेंस होने वाले गए और WWE ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया है कि WWE के लास्ट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को माना जाएगा। वेल गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।